दाईं जानिब जो है ये मजहब के दोनों हिंदू हैं, इन्हें ब्रेन ट्यूमर था, उनके बच्चे का मसला था। अब ये मजहब के हिंदू हैं, अकीदा इनको आप पत्थर पे है, इसलिए बहुत सारे लोगों का ये तसव्वुर होता है, ख्याल होता है कि मेरा मजहब मैं नहीं मानता हूँ, ये नहीं मानता हूँ, मेरा नहीं मानता हूँ, बस एक दरे दरवेश पे सौदा होता है। ये मेरी बात है। दाईं जानिब जो है ये मजहब के दोनों हिंदू हैं, एक कैलाश नाम है और दूसरे का नाम जो है रमेश है, और ये आए हैं डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से और ये कोयटा से आए और ये अपने पूरे खानदान के साथ यहाँ आए हैं और ये बड़े सरकार के दरबार से हाजिरी देकर आए हैं। सूफी बसफा हजरत क़िबले आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे हाजिरी देकर आए हैं। अब देखिए दुनिया में कुछ ऐसी जगह होती हैं जो अताए रसूल होती है। अब तारीख उठाकर देखें, अताए रसूल ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी और दरबार अली अबलावड़ा शरीफ भी इसी तरह अताए रसूल है। सूफी बसफा हजरत क़िबले आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दरबार जो है वो अताए रसूल है। हुजूर की उस पर ख़ास नज़र शफ़क़त और करम है कि आपने इनसे आपके सामने मुलाकात की है, बात की है, तो ये कहते हैं कि इन्हें ब्रेन ट्यूमर था, उनके बच्चे का मसला था, इनकी वाइफ के गॉल ब्लैडर में पत्थर था और ये मुख्तलिफ मसाइल में आए हैं। इतना तवील सफ़र करके आए हैं, कोयटा से आया है, दूसरा सिंध से आया है और मैंने इनसे पूछा तो कहते हैं कि हम यहाँ दम करवाने के लिए आए हैं, बड़े सरकार के दरबार पे हाजिरी देने के लिए आए हैं। अब ये मजहब के हिंदू हैं, अकीदा इनको आप पत्थर पे है लेकिन शफा रब से ले रहे हैं। अकीदा इनका मंदिर पे है लेकिन ताजदार मदीना की रहमत में आए हुए, क्योंकि हुजूर कायनात के लिए सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि दो जहान के लिए रहमत बन के आए और उनकी रहमत शफकत के अंदर मैं इनसे पूछ रहा था, आपके सामने आप देख रहे थे, बड़े खुश होकर बयान कर रहे थे कि सरकार हम आए, बड़े तकलीफ में थे, बड़ी मुसीबतों में थे और ये एक मेडिकल का काम करते हैं। आप क्या काम करते हैं? गंदम आड़ती है, गंदम का काम करते हैं। कहते हैं कि मैं आड़ती हूँ और ये मेडिकल में की फील्ड से वाबस्ता है। आप देखें मजहब के तो हिंदू हैं लेकिन दिल के अंदर मोहब्बत है, दिल के अंदर नीयत के अंदर मोहब्बत है। मैं इनसे पूछ रहा था, आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, तो कह रहे हैं सरकार हमें बड़े सरकार से मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है और इस मोहब्बत और प्यार का सिला क्या है कि मजहब के हिंदू होने के बावजूद भी काबे वालों से और हुजूर के दरवाजे से शफा पा रहे हैं। इसलिए ये मेरा पैगाम है, अल्लाह वाले जो होते हैं वो सुई और धागे का काम करते हैं, वो कैंची का काम नहीं करते। उनकी दहलीज पे जो भी आ जाता है उस पे करम और मेहरबानी हो जाती है। कहते हैं ना अकप्रस्तों की अगर तूने दिल जो ही न की ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अगर ये यहाँ से भी खाली चले जाए ना तो फिर कायनात की किस जगह पे शफा पाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये तसव्वुर होता है, ख्याल होता है कि मेरा मजहब मैं नहीं मानता हूँ, ये नहीं मानता हूँ, मेरा नहीं मानता हूँ, लेकिन देखे ना इनका मजहब अकीदा हमसे बिल्कुल जुदा है लेकिन उसके बावजूद भी रब ने शफा दे रहा है। दरे दरवेश पे दुनिया का हर मजहब रखने वाला इंसान आ जाए उस पे कलम करम बालाए करम होता है लेकिन मुनाफिक को कभी करम नहीं होता, क्योंकि मुनाफिक वो है जो दरे रसूल से करम ना पा सका, दरे औलिया से क्या करम पाएगा। हुजूर की सफ में नमाजें पढ़ने वाले, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ने वाले मुनाफिकीन उठे और अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम का बड़ा अजाब कर दिया। इसलिए याद रखें अल्लाह हमें मुनाफिकों से बचाए। वो कहते हैं ना अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाह काफिर को तुम्हें जान लूंगा लेकिन मुनाफिक को दूंगा। इसलिए मुनाफिकत जिस दिल के अंदर भर जाती है ना, वो चाहे 100 साल दरे दरवेश पे खड़ा रहे ना, वो मैले का मैला रहता है। वो कहते हैं ना कि जो शख्स दिल का मैला हो जाता है ना वो फिर उसको शफा नहीं होती है। मैं इनसे पूछ रहा था, 10 मिनट 15 मिनट मेरी गुफ्तगू इनसे बात हुई, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कह रहे थे हम बहुत खुश हैं, हमने दम कराया, हमारी तबीयत ठीक हो गई, हम बीमार थे, इतना तवील सफ़र करके आए हैं। मैंने पूछा, कहते हैं कि हमारे उस इलाके में आपके बहुत सारे अकीदतमंद हैं, आपसे बड़े चाहने वाले लोग हैं। मैंने इन्हें पूछा, कहते हैं जिसको शफा मिली है उसने हमें बताया कि हम दरबार अली अबलावड़ा शरीफ गए थे तो हमें शफा मिली। बस एक दरे दरवेश पे सौदा होता है। ये मेरी बात है,
نہ زبان کا ہوتا ہے نہ آنکھ کا ہوتا ہے اور نہ قدموں کا ہوتا ہے اور نہ زیادہ بولنے کا ہوتا ہے. در درویش بھی جو سودا ہوتا ہے وہ دلوں کا ہوتا ہے. جو دل سے صاف ہو کر نیت صاف کر کے آتا ہے نا اس پہ کرم ہوتا ہے. اگر دل ہی میلا ہو تو پھر کیا ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا پورک نو کی پت نصیحت پتھر نو کی پالا تا کالا کمل مل مل تو یہ پھر کالے دا کالا. اس لیے جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے نا, کیونکہ میرا رب فرماتا ہے میں اتنا بڑا خدا ہوں, زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا ہوں, لیکن میں مومن کے وسط قلب میں سما جاتا ہوں. جب دل کے اندر ہی صاف نہیں ہے نا, اور محبت کا اندازہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان کو خبر نہ کوئی ہو. اس لیے جو محبت ہوتی ہے نا وہ انسان کو لامکان تک لے چلتی ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے در درویش سے آنے سے پہلے دو چیزیں اپنے دماغ میں یاد رکھیں, ایک دل کے اندر وفا ہونی چاہیے اور دوسری محبت ہونی چاہیے. اگر دو چیزیں لے کر بندہ اللہ والوں کی دہلیز پہ آتا ہے نا تو پھر کبھی خالی نہیں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ہمیں بس اپنے نیتوں کو دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح مذہب کے یہ ہندو ہیں اس طرح ان کو شفا ملی ہے. جن لوگ کیونکہ دماغ کے اندر وسوسے ہیں, خیالات ہیں, اور مختلف گفتگو کر کے مختلف طریقوں سے کہتے ہیں پھوکوں سے کیا ہوتا ہے. تم تو تاجدار مدینہ کا کلمہ پڑھتے ہو, تم تو حضور کی غلامی کے دم بھرتے ہو, تم تو ایک خدا کو مانتے ہو. اگر تم ایک خدا کو مان کر حضور کے غلام ہو کر, قرآن سے ہی دم ہوتا ہے, کسی دنیا کے اور کتاب سے نہیں ہوتا, اللہ کے ذکر سے ہی شفاعت ملتی ہے, رب ہی شفاعت دیتا ہے. اگر پھر بھی تمہارے دلوں کے اندر کوئی محل ہے تو پھر ان سے پوچھو جو مندر پہ یقین کر کے قرآن سے شفا لے گے. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ہم پر کرم اور مہربانی فرمائے. اور جو پیغام پوری دنیا میں دربار علی امراؤڑا شیخ سے جا رہا ہے, ہر مومن کی پہچان نہیں, ہر مومن کی جان سے بھی آگے تاجدار ختم نبوت